भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन आप कोई भी समय कोई भी स्थान में ले सकते हैं। समय और स्थान से स्वतंत्र है। हरि नाम संकीर्तन कहीं भी भगवान के नाम का कीर्तन गाया जा सकता है। फिर भी वर्तमान समय कलयुग में इसका विशेष महत्व है। यह वेदों और पुराणों से समझा जाता है। वह ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई गई है। इस कलयुग में तपस्या, योग, वेदों का अध्ययन और यज्ञ जैसे कर्म चाहे वे अत्यंत योग्य व्यक्तियों द्वारा ही क्यों न किया जाए, पूर्ण रूप से नहीं किए जा सकते। कलयुग में संकीर्तन से भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इस संसार में श्री हरि का कीर्तन ही सबसे बड़ी तपस्या है। इस युग में, कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन ही सबसे बड़ी तपस्या है। कलयुग में विशेष रूप से श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार ऋषि शुक ने कहा है, यानी कि सुखदेव महाराज ने कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मख द्वापर परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। सत्य युग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में भगवान विष्णु का यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवान की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कलयुग में हरि कीर्तन करने से प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से तथा द्वापर युग में भगवान की पूजा करने से जो कुछ फल प्राप्त होता है वही सब कलयुग में केशव यानी भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन इस प्रकार सभी वेदों और पुराणों में बताया गया है। इसे हर मनुष्य को इस महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, यानी कि भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए भक्तों, हम सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। तभी हम लोग इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद, यानी कि मृत्यु के बाद, भगवान के परम धाम जा सकते हैं। क्योंकि जीवन भर जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते रहता है, भगवान की सेवा में लगे रहता है, उसे मृत्यु के समय भी भगवान का नाम याद आता है, भगवान की सेवा याद आती है, भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन होने लगता है मृत्यु के समय। इसलिए वह भगवान के धाम जा सकता है। क्योंकि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसे अगले जीवन में वैसे ही योनि में जन्म मिलता है या फिर वैसे ही लोकों में जगह मिलता है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति जैसा सोचता है अगला जन्म उसी के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसलिए भक्तों, हर समय भगवान का नाम, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। क्योंकि हाथों से काम करते हैं परंतु मुख से तो भगवान का नाम ले ही सकते हैं। तो भगवान का नाम मुख से लेते रहिए और हाथों से काम करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।